हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू किडजारा स्कूल। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 2, पेज नंबर 46, चैप्टर 8, तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर, अलग अलग डाल पर लगी हुई थी एक कली। नन्ही यानी कि छोटी, छोटी सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल एक कली हुई। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी प्यारी लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब जागो और आंखों खोलो और हमारे संग, संग यानी के साथ, आपके साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। फैले सुंदर महक, महक यानी कि आपकी खुशबू, तुम्हारी खुशबू गली गली में, सारी गली गली में महक है। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छोड़ने उसे चली। क्या कर रही है? पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया है। ये वाला समझ में आ गया बच्चों? पेज नंबर 47, कविता से क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट नंबर, तितली कली के पास क्यों गई थी? आंसर, तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। आंसर में क्या आता है बच्चों? तितली कली के पास क्यों गई थी? आंसर, तितली कली के पास उसे जगाकर और खेलने गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? आंसर, पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली और कली क्या खेल खेला? आंसर, पकड़म पकड़ाई का। क्या आता है बच्चों? पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? आंसर, तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। आंसर में क्या आता है बच्चों? तितली द्वारा खेल खेलने के बाद सुनकर कली क्या हो गई? खुश हो गई। ये वाला सब टेक्स्ट बुक में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर कि शाम? तो क्या आता है? सुबह। तो बॉक्स में टिक करना है। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? आंसर, सुबह के समय सारे फूल पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी उठ जाते हैं। समझ में आता है बच्चों? तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? कि सुबह के समय, सुबह का समय क्या होता है? बहुत अच्छे होता है। तो क्या होता है? फूल पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी उठ जाते हैं। अंततः हमने अंदाजा लगाया कि तितली भी उसी समय गई होगी। ये वाला आंसर में आता है। समझ में आ गया बच्चों? दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियाँ। कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। ये वाला नोटबुक में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। समझ में आता है? तो आंसर में क्या आता है? गली खिली चली। ये वाला आंसर में लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। ये वाला शब्द है, आपको मन से जोड़ना है और लिखना है। आपको टेक्स्ट बुक में लिखा है, बोलो तोलो खेलो। समझ में आता है बच्चों? बोलो तोलो और खेलो। खोलो, तितली मितली तिल्ली, डाल बाल ढाल। ये वाला सब टेक्स्ट बुक में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? पेज नंबर 48,
महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। समझ में आता है बच्चों? महक अच्छी होती है और बुरी होती है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहोगे? खुशबू। आंसर में क्या आता है ब्लैंक्स में? खुशबू। और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू। बुरी वाली महक अच्छी नहीं लगती तो क्या कहोगे? बदबू। ये वाला ब्लैंक्स में लिखना है। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। 2 बॉक्स दी गए हैं तो पसंद है और दूसरा वाला बॉक्स में क्या है? पसंद नहीं है। तो ये वाला PW में लिखना है। समझ में आता है बच्चों? तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो आपके आसपास अलग अलग फूल या पेड़ पौधे होते हैं। तो हमारे आसपास मोगरा, गुलाब के फूल है। ये वाला आंसर में आता है। समझ में आ गया बच्चों? तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? समझ में आता है बच्चों? तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। ये वाला PW में लिखना है। समझ में आता है बच्चों? तुम्हारे घर में जो भी महक आते हैं वो भी आंसर में लिखना है। जो महक अच्छे लगते हैं वो आंसर में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? पेज नंबर 49। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों? चलो बच्चों, ये दो बॉक्स दिए गए हैं। जागेगी और दूसरा बॉक्स में क्या है? नहीं जागेगी। तो जागेगी। विद्यालय जाने के लिए जागेगी। खेलने जाने के लिए, पार्क की सैर करने के लिए, कार्टून फिल्म देखने के लिए। नहीं जागेगी। होमवर्क करने के लिए, बाजार से जाने के लिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए, दोस्तों के घर जाने के लिए। ये वाला टेक्स्ट बुक में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है? तितली। तो तितली किस रंगों की होते हैं? गुलाबी। तो ब्लैंक्स में क्या आता है? गुलाबी। बैगन बैगनी। पेंसिल काली। कुत्ता लाल। संतरा संतरे। सूरजमुखी का रंग कैसा आता है? पीली। लड्डू का रंग पीले। प्याला का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। साग का रंग हरा। और मिट्टी कैसा रंग की होती है? काली। ये वाला सब समझ में आ गया बच्चों? ये वाला सब टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये वाला बच्चों नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 74 नंबर का। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो 1 नंबर, घड़ी घड़ी क्या आता है अर्थ? हर वक्त। वाक्य, तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो? वाक्य क्या बनते हैं बच्चों? तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो? दूसरा नंबर, जगह जगह। तो क्या अर्थ है? हर तरफ। जगह जगह क्या? हर तरफ। वाक्य, लोग जगह जगह थूकने से बाज नहीं आते। तीसरा नंबर, घर घर।
तो क्या आता है अर्थ हर घर में। वाक्य दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। वाक्य क्या बनता है? दीपावली समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। 4 नंबर डाल डाल, तो क्या अर्थ होता है? हर एक डाल पर। वाक्य बंदर डाल डाल में जाकर कूद रहा था। ये वाला वाक्य बनता है। ये वाला समझ में आ गया बच्चों? ये वाला नोटबुक में लिखना है। क्या लिखना है? ये वाला नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।